लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं बात करूंगा वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल का 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सभी 12 राशियों का लेखा जोखा, मेष से लेकर के मीन तक, और सभी राशियों के लिए उपाय। अगर ये उपाय करेंगे तो आपके दिन अच्छे से भी और भी अच्छे हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ निजी समस्याओं घिरे रहेंगी। हालांकि इसी दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। ऐसे में निजी जीवन और करियर के साथ तालमेल बिठाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करना होगा। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको इस दिशा में शुभ फल प्राप्त होगा। मार्केटिंग ट्रेंडिंग से संबंधित व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में धाक जमेगी। व्यवसाय के विस्तार करने की योजना पूरी होती हुई नजर आएगी। सप्ताह के मध्य में महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतेगा। इस दौरान तीर्थाटन पर भी निकल सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपका पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में खान पान और अपनी दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह आपकी अपने लव पार्टनर के साथ के अच्छे तालमेल रहने वाला है। आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। माता पिता की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के अंत में संतान पद से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है हर दिन 7 बार रोजाना। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में मिले जुले फल प्राप्त होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपके कामकाज में बदलाव या फिर आपके सर पर अतिरिक्त कार्य का बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा और आज का काम कल पर टालने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बिल्कुल भी भूल ना करें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है और आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपको किसी से उलझने की बजाय लोगों को मिला जुला कर काम करने की जरूरत होगी। व्यवसायिक दृष्टि से इस सप्ताह का पूर्वार्ध आपके लिए साधारण जाएगा, लेकिन उत्तरार्ध में आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपके जीवन में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। वृषभ राशि के लोगों का मन इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर भी चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। किसी भी सूरत में अपने लव पार्टनर का विश्वास ना खोएं, अन्यथा बनी बात बिगड़ भी सकती है। सुखी शादीशुदा जीवन के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें। रोजाना आपको दुर्गा जी का आपको पूजा करना है और पूजा में श्री सूक्त का आपको पाठ करना है। ये आपका इस हफ्ते का उपाय है। मिथुन राशि के जातकों को सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों से समझौता करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए ना सिर्फ अपने सहयोगियों बल्कि विरोधियों को भी मिला जुला कर चलना बेहतर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन की प्राथमिकताएं और अवस्थाएं बदल जाएंगी। इस दौरान आपकी जीवन शैली में खासा बदलाव देखने को मिलेगा और चीज़ों को आप अलग ढंग से करने की सोचेंगे। सप्ताह के मध्य में कामकाजी महिलाओं को अपने घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान आपके घर के किसी
प्रिय सदस्य की सेहत भी चिंता का विषय बनेगी। साथ ही साथ भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए भी आप भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इन सभी परेशानियों के बीच आपके मित्र आपकी मददगार साबित होंगे, जिनकी मदद से आप समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी हद तक सफल साबित होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचने की जरूरत होगी। प्रेम संबंधी की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस सप्ताह आपको लव पार्टनर से मिलने से मुश्किलें आ सकती हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। संतान पक्ष से किसी समस्या को लेकर के मन चिंतित रहेगा। हालांकि तमाम तरह की कठिनाइयों के बीच आपका जीवन साथी आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह के उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने निजी जीवन और कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल पे अपने कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और कामकाज के तारीफ करेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने परिवार और करियर को आगे बढ़ाने के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सत्ता सरकार से जुड़े लोग भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। इस सप्ताह आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के कारण आपकी इनकम में इजाफा होगा। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें तो आपकी सेहत सामान्य रहने वाली है। रिश्ते नातेदारों को लेकर आप इस सप्ताह ज़्यादा संवेदनशील नजर आएंगे। अपनी तमाम तरह की व्यस्तता के बावजूद आपकी कोशिश अपनों के साथ अधिक समय बिताने की रहेगी। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना आपको शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ा करके शिव महिमा श्रुत का आपको पाठ करना है। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं। बीते सप्ताह के मुकाबले आपको इस सप्ताह ज़्यादा सफलता और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने निजी जीवन एवं कार्य से जुड़े सुफल प्राप्त होने लगेंगे। इस सप्ताह घर में जहां आपको अपने परिजन का संपूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, वहीं कार्य क्षेत्र में आपके अधीनस्थ आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। किसी मित्र की मदद से आपको लाभप्रद योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इस दौरान भूमि भवन या वाहन संबंधी कामना पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर घर में सुख साधन बढ़ेंगे और साथ ही आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपका बाजार में फंसा हुआ धन आश्चर्यजनक तरीके से आसानी से निकल आएगा। पूर्व में किसी योजना में किया गया निवेश लाभ प्रदान करेगा। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। इस दौरान आपको न सिर्फ मौसमी बल्कि किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित होने का खतरा बना रहेगा। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको सूर्य की उपासना करनी है और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह तमाम तरह की चिंताओं से मुक्त दिलाने वाला और मनोकामना को पूर्ण करने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी बुद्धि और विवेक से कई समस्याओं के समाधान खोजने में कामयाब होंगे। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन के विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अपनी योग्यता के बल से कार्य क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने में कामयाब होंगे।
खास बात यह भी है कि आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाएगा। व्यवसाय से जुड़े लोग इस सप्ताह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोई रिस्क ले सकते हैं। हालांकि स्थितियां आपके अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान समाज सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जा सकता है। उनकी लोकप्रियता समाज में बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान की किसी बड़ी सफलता से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हाल ही में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। आपको इस सप्ताह उपाय करना है। रोजाना आपको गणपति की पूजा करनी है और गणपति अथर्व शीष का पाठ करना है। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कैरियर कारोबार से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप लंबे समय से अपने जीवन में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। तो वहीं रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों की मनोकामना भी पूरी होगी। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय के संबंध की गई यात्रा बेहद शुभ और मनचाहा लाभ दिलाने वाली रहेगी। इस दौरान कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना फलीभूत होगी। इस दौरान लेन देन की कठिन परिस्थितियों से उबरकर आर्थिक लाभ के बारे में चिंतन मंथन करेंगे। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके व्यक्तिगत जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान आप एकला चलो की बजाय मिलजुल कर काम करने की रणनीति को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह आपके विरोधी भी आपकी कार्य की क्षमता और उससे जुड़े प्रबंधन को देखकर हैरान रहेंगे। घर और बाहर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सेहत और संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव लाइफ शानदार रहेगी और लव पार्टनर के साथ किसी हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने के योग बनेंगे। आपको इस सप्ताह उपाय करना है। रोजाना स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी है और रुद्राष्टक का आपको पाठ करना है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप उन लोगों से उचित दूरी बना के रखें जो आपको शॉर्टकट या फिर कहें गलत तरीके से कमाई या लाभ प्राप्त करने के लिए उकसाते हैं। इस सप्ताह किसी भी तरह का नियम और कानून ना तोड़ें और ना ही अपने कामकाज में किसी की तरह की लापरवाही बरतें, अन्यथा आपको नुकसान और अपमान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके सर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी ये सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपके कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं या फिर उसमें बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उचित नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको धन का लेन देन एवं हिसाब किताब करते समय पूरी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। यह समय सेहत की दृष्टि से बड़ा प्रतिकूल रह सकता है। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। कठिन समय में आपका जीवन साथी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में सुंदर कांड का आपको पाठ करना है।
धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआती किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से होगी। इस दौरान आपको कैरियर कारोबार में मनचाही प्रगति होगी। यदि आप अपने लंबे समय और ऊर्जा का प्रबंधन सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए सप्ताह सफलता के पंख लगा सकता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने इष्ट मित्र की मदद से अटके हुए काम को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। आपके जीवन में जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। आप अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपको सत्ता, सरकार, इष्ट मित्रों से अधिक मदद मिलने की उम्मीद है। सप्ताह के मध्य में आपको बड़े संपर्कों का लाभ मिलेगा। इस दौरान आपको किसी बड़ी योजना के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन में काम करते हैं तो आपके लिए सप्ताह शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने कामकाज से कुछ नए लोगों को जोड़ने में सफल हो जाएंगे। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। यदि आपको पहले से कोई दिक्कत चली आ रही थी तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी। प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह आपको लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। बीते सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी आर्थिक गतिविधियों को पंख लग जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी आय में इजाफा होगा। आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। यदि आप कारोबारी हैं तो आपको लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आप इस सप्ताह अपने उपक्रम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इस सप्ताह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आप सत्ता, सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से बड़ा लाभ प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में संतान पद से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपकी खुशियों में इजाफा करेगा। इस समय सेहत और संबंध दोनों की दृष्टि से आपके लिए शुभ और पॉजिटिव रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात संभव है। पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लाइफ में आपके ड्रीम पार्टनर की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक सामाजिक कार्य में व्यस्तता बनी रह सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करना है और प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालना है। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्य को समय पर करने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण उनके भीतर एक अलग ही ऊर्जा उत्साह बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के बड़े अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इन सभी के बीच में निजी जीवन में जुड़ी कुछ समस्याएं भी आपके लिए सर का बोझ बनी रहेंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके मित्र काफ़ी मददगार साबित होंगे। उनके मदद से आप तमाम तरह की समस्याओं से उबरने में कामयाब होंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अचानक से कोई आर्थिक लाभ होने के अवसर हैं। आपको बाजार में आई तेजी का खास लाभ मिल सकता है। बाजार में फंसा पैसा भी आसानी से निकल सकता है। इस दौरान विदेश से जुड़े काम करने वालों को अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। उनके साथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यदि किसी मामले को लेकर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे तो आपके विरोधी सुलह समझौते की पहल कर सकते हैं। या आई फोन तेरा ले ले।